नमस्कार, आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, सुरक्षित हैं और सकारात्मक हैं। जैसा कि हम सभी लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं तथा जो भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ हैं उनको भली भांति पढ़ा था। देखिए, संविधान के जो 3 सैलिएंट फीचर्स हैं, खासकर कौन से, पहला सोर्स, दूसरा शेड्यूल्स, तीसरा इनके पार्ट्स, जो मतलब कह सकते हो स्रोत, संविधान के स्रोत, अनुसूचियाँ और भाग। इससे जरूर क्वेश्चन रखा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर रखा जाता है और अब हार्ड रखे जाने लगे हैं क्वेश्चन इस प्रकार से कि उनको कूट बना देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, मिलान उसमें से सही दे देगा, इनमें से गलत पहचानिए। तो ऐसा तो इसमें प्रश्न है नहीं, इनसे तीनों से कोई हम कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। इसमें मेन फैक्चुअल क्वेश्चन रहते हैं और इनको सीक्वेंस से ही पढ़ना जरूरी है। ये नहीं ये पार्ट इंपॉर्टेंट है तो हमने देखा भाग 9 इंपॉर्टेंट है तो इससे देख लिया, पंचायती राज व्यवस्था है भाग 9 में, तो कोई ज़रूरी है भाग 9 से पंचायती राज व्यवस्था का दे दे। भाग 12 का दे दिया था हमने पिछले एग्जाम्स देखे, जो प्रीवियस ईयर पेपर देखे, तो उसमें भाग 11 का दिया, 12 का दिया, 13 का दिया, बहुत आसपास देते हैं और फिर कहते हैं मैच करो, और वो सब कंफ्यूजिंग क्रिएट कर देते हैं। तो इसलिए मुझे सीक्वेंस से पढ़ना। ऐसे सोर्स में भी एक तरफ गवर्नर दे देगा, एक तरफ उपराष्ट्रपति का पद दे देगा, मतलब उपराष्ट्रपति का पद, दूसरी ओर कह रहा है कि जो राष्ट्रपति बनता है तो उसके चुनाव की प्रक्रिया क्या है। तो इस प्रकार अब सोर्स कहाँ से कौन सी चीज़ जो है किस देश से ली गई है, तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आपको सीक्वेंस से हर चीज़ को देखना पड़ेगा। स्रोत है तो आपको देखना पड़ेगा, ब्रिटेन के जितने भी सोर्स हैं उनको देखना पड़ेगा, कौन सा उसमें से रख देता है। ऐसे यूएस से कौन सी चीज़ें ली गई हैं भारतीय संविधान में, आपको सब देखना पड़ेगा। ये नहीं केवल मूल अधिकार को याद कर लिया, यूएस से मूल अधिकार लिया गया, कोई ज़रूरी है मूल अधिकार से रखता है, वो न्यायिक पुनरावलोकन से रखता है, PIL पूछ लेगा किस संविधान से लिया गया, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार हर चीज़ को विधिवत देखिए, स्तरीय रूप से देखिए। अब हम भाग को देख रहे हैं। आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग को देखेंगे। भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देख रहे हैं इसमें, तो पहला भाग, हम लोग भाग के साथ साथ थोड़ा सा हम लोग आर्टिकल को भी देखते चलेंगे, क्योंकि एक थीम बन जाए किस आर्टिकल में आर्टिकल से कहाँ तक कौन सी बात कही गई है, इसे इंपॉर्टेंट विषय क्या है। जब हम आगे पढ़ें, जैसे संघ क्षेत्र पढ़ें, तो संघ में हमें पता होना चाहिए ये जो है आर्टिकल इतने से इतने तक है, संघ राज्य क्षेत्र है तो इतने से इतने तक है। तो ये भी थीम हम पार्ट के साथ ही देखते चलेंगे। तो भाग पहला, और पहले एक चीज़ और जान लेते हैं, भारतीय संविधान में कितने भाग 22 भाग। कब ये 22 भाग कब थे? बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब मूल संविधान में 22 भाग। अब देख रहे हैं वर्तमान में कितने हो गए हैं। वर्तमान संविधान में कितने भाग हैं? 25। और प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में भाग हैं, तो सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, तो आप दिमाग ज़्यादा नहीं लगाएंगे, यही रखेंगे 22 भाग हैं। ठीक, जिस प्रकार हमने बताया था भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं। अब ये आपको दिमाग इतना नहीं लगा देना है कि मूल संविधान की बात कर रहा है कि वर्तमान की, जो उसमें अनुसूचियों में कौन सा लगाएंगे? 12 अनुसूचियां, और इसमें जो है भाग 22 लगाएंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जैसे सिंपल हमने क्वेश्चन ऐसे 2 दे रहे हैं, भारत के संविधान में भाग हैं, एक ऑप्शन 8, 2 ऑप्शन जो दूसरा 25, 3 जो है 22 और 4 20, इस प्रकार। तो 22 को लगाओगे, 25 को नहीं लगाओगे। ऐसे दूसरा क्वेश्चन ऐसे दे देता है, भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं, भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं। ऑप्शन 1 ये ऑप्शन देता है 8, 12, 3, 9 और 4, 5। तो
8 को नहीं लगाओगे, 12 को लगाओगे। यदि कहता है भारतीय संविधान में सूचियां हैं, ध्यान रखिएगा, वो क्या है, अनुसूचियां, शेड्यूल्स हैं, ये सूचियां कह रहा है। ऑप्शन में दे दिया 8, 12, 3 और 10। तो सूचियां ये नहीं 12 देखा हमने लगा दिया टिक, ये गलत है। सूचियां 3 हमने बताया था, एक स्टेट, यूनियन और कॉन्करेंट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची मतलब यूनियन लिस्ट कहते हैं इनको, ठीक। और कॉन्करेंट लिस्ट और जो स्टेट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, ऐसे इन सूचियों को शेड्यूल्स कहते हैं। तो इन चीज़ों को बहुत बारीकी से देखिएगा, ध्यान रखिएगा। कभी कभी बहुत ज़्यादा सरल प्रश्न ज़्यादा गलत होने की संभावना हो जाती है। क्यों? ओवर कॉन्फिडेंट और बस देखते ही आगे बढ़ना, उसको देखो, लेकिन जैसे नहीं होता बस टिक मारो आगे बढ़ो, ऐसा नहीं, उस क्वेश्चन को देखो क्या पूछ रहा है। अब देखते हैं आगे भाग पहला, पहले भाग से हम चल रहे हैं। पहले भाग में क्या है, जो संघ क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र मतलब इनका नाम, कैसे क्या प्रक्रिया है, कैसे नए राज्यों का गठन किया जाएगा, कैसे जो है पड़ोसी राज्य यदि कोई अधिकृत करने वाली उसकी ज़मीन है, पहले से विवादित है, तो उसको भारत कब्जा करता है, तो कैसे अपने देश में उसको संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों का जिक्र है उसमें, ठीक। तो हम देखते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात है। ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? आर्टिकल 1 से, आर्टिकल को हम हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं, अनुच्छेद। आर्टिकल 1 से आर्टिकल कितने तक? 4 तक, ठीक। ये है भाग 2, भाग दो में क्या दिया है देखते हैं। नागरिकता की बात की गई है, नागरिकता ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? ये आर्टिकल आगे उसी बढ़ जाइए 5 से आर्टिकल 11 तक। फिर भाग 3 में क्या कहा गया है? मूल अधिकार का जिक्र किया गया है। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। ये अपने वहाँ नागरिकता, जो एकल नागरिकता कहाँ से? ब्रिटेन से है। तो मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? इसको हम लोग डेप्थ में बिल्कुल पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन रहता है मूल अधिकार से अक्सर। जो 12 से आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार हो गए। फिर भाग 4 कौन है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? आर्टिकल उसी का आगे 36 से आर्टिकल 51 तक। ये भी एक तुम्हारा थीम बना जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक है। एक मतलब आपके अंदर थोड़ा सा उसका बैकअप हो जाएगा। अभी जब हम पढ़ाएंगे इसे मूल अधिकार, तो वहाँ कहाँ से कहाँ तक है, मतलब किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक बात करनी है मूल अधिकार की। 12 से 35 के दरमियान ही जो कुछ बताना होगा मूल अधिकार संबंधित वही बताया जाएगा, ठीक। फिर अब हम आगे देखते हैं। अब देखा जाए भाग 4A। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, उसमें जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे। तो भाग 4 में क्या हुआ? इसको जब मौलिक अधिकार कर्तव्य पढ़ाएंगे तो डिटेल में थोड़ा चर्चा होगी। तो इसमें क्या रखा गया? मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये किस तक है, कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 51 का ए में ही इसको रखा गया है। कितने थे मूल संविधान में? तो जो इसकी जिक्र किया जाता है तो इसमें घटा बढ़ा करते हैं। वैसे थे ही नहीं मूल संविधान में, लेकिन पहले 10 थे, अब कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं? 11।
इसमें 11 हैं मौलिक कर्तव्य। अब देखते हैं भाग 5, इसमें क्या है, संघ क्षेत्र है। संघ क्षेत्र, संघ सरकार मतलब यूनियन गवर्नमेंट की बात की गई है, संघ सरकार की, संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। ये कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 51 तक, 151 तक। फिर भाग 5 मतलब ये पार्ट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, हम लिखे दे रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ लिखे हैं पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्ट की बात हो रही है, ये पार्ट है, पार्ट 5। तो ये भाग 6 में क्या है, अब 6 में क्या रहता है, संघ के बाद क्या आता है, राज्य आता है। तो राज्य क्षेत्र की बात है, राज्य सरकार, क्षेत्र के बाद राज्य सरकार की बात, राज्य सरकार कैसे क्या गठन होगा, सब इसी इसी क्षेत्र में आ जाएगा, मतलब इसी आर्टिकल के अंतर्गत ही आ जाएगा। राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, कैसे क्या मंत्रिपरिषद बनती है, और विधान परिषद है, विधानसभा है, इस प्रकार का जिक्र सब इसी आर्टिकल, इन्हीं आर्टिकल के बीच आएगा। ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, 152 से 237 237, आर्टिकल 237 तक ये हो जाता है। फिर भाग 7 जो है, ये क्या हुआ, रिपेल हो गया, निरसन हो गया, इसका मतलब समाप्त कर दिया गया, समाप्त हो गया, मतलब इसको समाप्त किया गया। इसमें क्या था, समाप्त जब किया गया, वैसे 1950 में, उस समय 1950 के दरमियान क्या था ये बता रहे हैं, ऐसे इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। 1950 में टेरिटरीज बटी थी भारत में, टेरिटरी थे, क्षेत्र, उनमें से ABCD ऐसे क्षेत्र बटे थे, राज्य क्षेत्र। तो इनको सबको समाप्त इस तरीके को कर दिया गया, इसको इसी के साथ जो इसमें इसका जिक्र था भाग 7 में, इसको समाप्त कर दिया गया, इसीलिए समाप्त हो गया। और जो है ये समाप्त किस कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब अमेंडमेंट किया गया, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब होता है, 1956 में। इसी के तहत जो है कितने राज्य बताए गए, 14 राज्य बताए गए, स्टेट हैं, और 6 यूटीज़ हैं। तो प्रश्न आ जाता है कि 1956 में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे, तो कितने लगाएंगे, 14 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये प्रश्न आ चुका है। यह कहता है मूल संविधान में जो संविधान के शुरुआती जो क्षेत्र समय में जो है संविधान में कितने राज्य और यूटीज़ थी, या ये दे देता है 7वें संविधान के अनुसार, ये दे देगा 7वें संविधान संशोधन के अनुसार कितने राज्य और कितने संघ शासित क्षेत्र थे, तो इतने थे। ठीक, तो इस प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं। अब हम देख रहे हैं उसके बाद जब 7 रिपेल हो गया, पार्ट 8 में क्या है, पार्ट 8 में आते हैं हम लोग, और उसी के साथ आर्टिकल 238 भी समाप्त हो गया था। अब पार्ट 8 में जो हम लोग आए, इसमें क्या है, संघ हो गया, राज्य हो गया, अब संघ शासित क्षेत्र मतलब यूटीज़, संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र, इसकी बात की गई। ये क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 239 से आर्टिकल 242 ये है, इस पे जिक्र रहता है। फिर हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं, भाग 9 में क्या रहता है, ये इम्पोर्टेंट है। भाग 9 में ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, काफ़ी पूछा भी जा चुका भी है। तो इसमें कौन है, इसमें एक चीज़ जिक्र हम लोग जो 11 शेड्यूल हम लोगों ने पढ़ा था, 11 शेड्यूल जो पढ़ा था, उसमें क्या कहा गया था, पंचायती राज्य की बात की गई थी।
ये जो 11 शेड्यूल थे किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था? 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। मतलब संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया और जो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और उसी के साथ ये अनुसूची 11 भी जोड़ी गई। मतलब ये संविधान संशोधन हुआ, उसमें क्या अनुसूची 11 को जोड़ा गया जिसमें पंचायती राज व्यवस्था की बात रखी गई थी। अब जो है इसी का जिक्र इसमें भी समझिए, 73वें संविधान संशोधन जो होता है 1992, पंचायती राज व्यवस्था, ये मतलब जो किससे संबंधित है? ये भाग 9 पंचायत से संबंधित। अब इसमें भाग 9 में कहाँ से कहाँ तक जो है पंचायत की बात की गई है? किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक, ABCDEFGHIJKLMNO तक बात की गई है। तो देखा जाए कुल 16 अनुच्छेद हो जाएंगे, 16 अनुच्छेद हो जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसके बाद भाग 9 था वो, फिर भाग 9 पार्ट 9 का ए जो पार्ट है उसमें क्या है? ऐसे ही जो है 12th शेड्यूल आया था, 12th शेड्यूल मतलब 12वीं अनुसूची, वो कब जोड़ी गई? वो 74वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में। इसके अंतर्गत जो है नगर पालिकाओं को रखा गया, नगर पालिकाओं का जिक्र किया गया। मतलब ये संविधान संशोधन हुआ 74वें नंबर का, उसमें क्या नगर पालिकाओं से संबंधित बातें रखी गई और इसी के साथ जो है किस शेड्यूल में रखी गई? अनुसूची 12। मतलब इस संविधान संशोधन द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची को, और इसमें नगर पालिका जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है उससे संबंधित बातों का जिक्र किया गया। अब ये भाग 9 में भी इसी नगर पालिकाओं का जिक्र है, तो ये दोबारा रिवाइज करा रहे हैं। इसे 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था, संवैधानिक दर्जा भी मिला इसी के तहत। नगर पालिकाओं संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित। अब इसमें जो है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? आर्टिकल 243। हमने वहाँ कहाँ ओ तक लिखाया था, अब उसी के आगे पी से 243 ZG तक, मतलब ZG तक, मतलब कह सकते हो 18, लगभग 18 आर्टिकल आ जाते हैं इसके बीच। आर्टिकल 18 आर्टिकल्स आ जाते हैं, 18। अब देखते हैं इसी में पूछा जाता है भाग 9 केवल पंचायत संबंधित, भाग 9A जो है नगर पालिकाओं से है। फिर भाग इसके बाद 9B आता है। ये किसके तहत भाग 9B जोड़ा गया? 97th CAA कब हुआ? 2011 में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 97th जो हुआ उसके तहत इसको जोड़ा गया इस भाग में। और क्या रखा गया इसमें? जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, सहकारी समितियां हैं, इनका जिक्र किया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है किस भाग में कहाँ पे रखा गया है, किस अमेंडमेंट, तो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब इसके बाद देखते हैं भाग 10 में आ जाते हैं। भाग 10 ये कहाँ से कहाँ तक था? इसके बाद ZH से ये शुरू होता है, ये 243 ZH से 243 ZT तक। इतना याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना 243 आर्टिकल 243 में जिक्र है, ये आर्टिकल 243 में ही, तीनों का जिक्र 243 में ही है।
और जब स्थानीय सरकार पढ़ाएंगे तब उसमें जो महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, किस आर्टिकल में जो है नगर पालिकाओं के वित्त से संबंधित बात कही गई है, किस में जो है नगर पंचायतों में जो पंचायत होती थी, पंचायत भारत में 3 स्तर पर पंचायतें रखी गई हैं, तो पंचायतों में जो धन आवंटन होता है तो उसके लिए वित्त आयोग में किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है, उसका निर्वाचन जो होता है उसके बात किस आर्टिकल में कही गई है। इस प्रकार के क्वेश्चन जब स्थानीय सरकार पढ़ाएंगे तो उसमें वहाँ जिक्र होगा। आगे देखते हैं। भाग 10 की बात हो रही है। भाग 10 में हम क्या देख रहे हैं, 244 की बात हो, 243 तक हो गई थी। अब भाग 10 में क्या है, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र मतलब शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरियाज जो हैं उनका जिक्र है इसमें। ये किस आर्टिकल से, आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 से 44 एक या एक कह देते हैं। हमने बताया था इसी के तहत जो है आर्टिकल 244 में जिक्र कर लिया था, जो भी अनुसूचित क्षेत्र होगा तो उस राज्य का राज्यपाल सिफारिश करेगा राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति जो है उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है इस आर्टिकल के तहत। फिर भाग 11 में आ जाते हैं। इसमें जो क्या दिया गया है, भाग 11 में जो रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन मतलब जो राज्य और संघ के बीच संबंध है, इसमें जिक्र किया गया है। राज्य या संघ पहले लिख लेते हैं, संघ व राज्य के बीच संबंध की बात की गई है, संबंध होगा। अब देखते हैं ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक जाता है। आर्टिकल 245 से आर्टिकल 263 तक, तो ये बात है। तो जो देखा जाए 2 पार्ट में इसको तोड़ लेते हैं हम लोग। देखें जो आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255 तक, इसमें क्या है, संघ और राज्य के विधायी संबंध हैं। जो राज्य व संघ के विधायी संबंध के कानून संबंध है, विधायी संबंध है। और जो देखा जाए आर्टिकल 256 से आर्टिकल 263, ये क्या है, राज्य व संघ के कैसे संबंध है, प्रशासनिक बातें, प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंध हैं, जो भी है प्रशासनिक संबंध या प्रशासनिक विषय से जो भी बातें हैं दोनों के बीच कैसा क्या तालमेल रहेगा, ये इसमें जिक्र किया गया। और इसी जो है इन्हीं आर्टिकलों के जो मध्य में, या कह सकते हो इन्हीं आर्टिकल्स में ही बताया गया है संघ व राज्य के बीच संबंध। इसी भाग में कह सकते हो, भाग 11 में ही जो है ये वित्त जो क्या बन सकता है, जैसे वित्त कह सकते हो वित्त समिति बन सकती है। और ये क्या कहते हो, क्षेत्रीय परिषद जो होती है, वित्त परिषद है, क्षेत्रीय परिषदें बनती हैं, वित्तीय परिषदें मेन जो है क्षेत्रीय परिषद इंपॉर्टेंट रहता है, इसी के अंतर्गत आता है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध, कभी कभी आता है केंद्र और राज्य के बीच संबंध जो है किस भाग में है, तो ये होता ही है, कभी कभी ये आर्टिकल देता है 200 अंतर्राज्यीय संबंध जो है किसके बीच है, ये आर्टिकल 263 ऐसे दे देगा। अंतर्राज्यीय संबंध की बात किस आर्टिकल की गई है, आर्टिकल 263। अंतर्राज्यीय मतलब राज्य और संघ इन सब के बीच जो है बात, वो किस में, आर्टिकल 263 या भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध। तो इस प्रकार के क्वेश्चन। अब भाग 12 में आते हैं। भाग 12 में क्या है,
जो संपत्ति है, वित्त एवं संपत्ति की बात है, वित्त एवं संपत्ति, संपत्ति मतलब फाइनेंशियल एंड प्रॉपर्टी जो है, फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी की बात है, फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी। वो कहाँ से कहाँ तक था, इसके पहले हमने देखा 263 तक था। ये आर्टिकल 264 से आर्टिकल जो है 200 कहाँ तक जाएंगे, 300 तक, 300 ए में। यही मूल अधिकार में जो संपत्ति का अधिकार था 31 में था, उसी को किस में रख दिया गया था, आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया है। तो संपत्ति प्रॉपर्टी आ रहा है तो 300 ए में रखा गया। अब जब 300 ए में उसको रख दिया गया, उस मूल अधिकार को जो संपत्ति का अधिकार था, जब इसमें रख दिया गया तो संपत्ति मूल अधिकार का दर्जा संपत्ति के अधिकार से हट गया। अब जो संपत्ति का अधिकार कैसा बन गया, एक लीगल प्रॉपर्टी मतलब लीगल राइट बन गया, कानूनी अधिकार बन गया। तो प्रश्न रहता है, अब भाग 13 की चर्चा करते हैं, भाग 13 पे आते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है, वाणिज्य एवं किस पे चर्चा की, वाणिज्य एवं व्यापार। वाणिज्य, इस पे क्वेश्चन आए हैं ऐसे एकदम 11, 12, 13 दे देता है तो कन्फ्यूजन होता है। 11 में संबंध है राज्य केंद्र, 12 में वित्त एवं संपत्ति है, इसमें वाणिज्य एवं व्यापार, एक कन्फ्यूजन रहता है। एक बार लिख के जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वाणिज्य एवं व्यापार, व्यापार। तो ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 301 से आर्टिकल 307 तक है इसका जिक्र। जो वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ट्रेड, कॉमर्स एंड ट्रेड, ये हो गया। अब इसी के बाद भाग 14 आता है, 14 पार्ट। अब इसमें क्या है, भाग 14 में जो सेवाएं हैं, सर्विसेज की बात की गई है, ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की गई है। अब ये कैसे क्या रहता है, ये जैसे अखिल भारतीय सेवाएं से क्या, अखिल भारतीय सेवाएं जो कमीशन बने हैं, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ये इसी भाग के तहत हैं। यूपीएससी इसी के तहत है। ठीक, तो अखिल भारतीय सेवाओं का जिक्र है इसमें। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 308 से 323 तक है। ये आर्टिकल यहाँ से यहाँ तक इसका जिक्र है। अब उसके बाद देखते हैं आर्टिकल है ये आर्टिकल 323। अब उसके बाद भाग 12, अब भाग 12 में जो हम देखते हैं क्या रहता है कि भाग 12 के बाद आता है 12, जो 14 की बात कर रहे हैं, भाग 14 था उसी में ए पार्ट जोड़ दिया जाता है। तो भाग 14 में, भाग 14 का ए पार्ट, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जोड़ा जा रहा है, सी, ये 42 मतलब 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो ये जोड़ा गया। कब होता है ये, 1976। अब क्या देखते हैं इसमें, कौन सी जिक्र इसमें किसका रहता है, ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल्स का गठन होता है। इसको न्यायाधिकरण भी कहते हैं, न्यायाधिकरण या कभी कभी अधिकरण ही आ जाता है, तो गलत मत करिएगा, शब्द है अधिकरण। कहता है अधिकरण का गठन किस में किया गया, तो ये जो है आर्टिकल 323 ए इसमें भी है, आर्टिकल 323 बी इनमें है। तो मैच द कॉलम आते हैं, आर्टिकल 323 ए संबंधित है, तो किससे संबंधित है, न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल्स या अधिकरण से संबंधित है। इस प्रकार से मैच द कॉलम में ये दोनों का जिक्र रहता है। अब देखते हैं भाग 15। भाग 15 में क्या, भाग 15 बताता है जो निर्वाचन से संबंधित बातें हैं, जो निर्वाचन आयोग है वो भाग 15 में दिया है। जो भाग 15 में निर्वाचन आयोग
इससे जो संबंधित इसकी शक्ति है, कैसी क्या प्रक्रिया है, अधीक्षण है, नियंत्रण है, ये कैसे क्या करता है, सारा जिक्र इसी में है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की बात नहीं हो रही है। ये निर्वाचन आयोग जो राष्ट्रपति का इलेक्शन कराता है, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कराता है, संसदों का इलेक्शन कराता है, विधानसभाओं का इलेक्शन कराता है, उस निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं। ठीक, जो भारत निर्वाचन आयोग जिसे कहते हैं। तो इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक जिक्र है? आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329A, यहाँ तक इसका जिक्र रहता है। फिर आते हैं हम लोग भाग 16। भाग 16 ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा आता है। इसमें क्या है, जो कुछ वर्गों के लिए जो है क्या विशेष उपबंध किए गए हैं, कह सकते हो स्पेशल प्रोविज़न रिलेटेड टू, जो क्या कह सकते हो, सर्टेन क्लासेस। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध हैं, इसी के तहत किया गया है। जो कह सकते हैं रिजर्वेशन सिस्टम है, राज्यसभा, लोकसभा, इनमें क्या मतलब रखा गया है रिजर्वेशन सिस्टम, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाता है। अब देखते हैं ये कौन आर्टिकल इसका जिक्र आएगा तो बिल्कुल विधिवत बताया जाएगा। ऐसे निर्वाचन आयोग है तो इसके भी हर चीज़ के जिक्र किया जाएगा, किसमें गठन की बात, किसमें इनके अधीक्षण, नियंत्रण, ये सब चीज़ों की बात है। तो आर्टिकल जब है आर्टिकल इसमें 329 तक आ गए, 330 से 342 तक ये आर्टिकल होता है। ये इसको इंग्लिश लिख सकते हो, स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग, किससे है, रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। अब देखते हैं आगे। अब भाग 17। भाग 17 पे जिक्र होता है। भाग 17 में क्या रहता है, जो भाषाएं दी गई, हमने बताया था भारत की जो भाषाएं हैं वो किस अनुसूची में बताई गई हैं, अनुसूची 8 में। कितनी भाषाओं का मूल संविधान में जिक्र था? 14। वर्तमान में कितनी हैं? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अंग्रेजी क्या शामिल है? अंग्रेजी शामिल नहीं। राजस्थानी शामिल है? नहीं शामिल है। भोजपुरिया शामिल है? नहीं शामिल है। ये सब मांग उठती रहती हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं क्या है भाग 17 में। देखते हैं क्या है, भाषाओं संबंधित है, भाषा संबंधित खासकर जो है इसमें हिंदी को राजभाषा बताया गया। राजभाषा हिंदी का भी इसमें जिक्र किया गया है। कैसे क्या सारी बताई गई बातें कि मातृभाषा के रूप में क्या होना चाहिए, सब पूरा जिक्र है। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 343 से आर्टिकल 351 तक है। फिर इसके बाद भाग 18, ये भी इम्पोर्टेंट है। भाग 18 में क्या है, ये जो है इमरजेंसी प्रोविज़न जो है, आपातकालीन उपबंध है। ये भाग 18 में किस देश से लिए गए थे? हमने भी बताया था, जर्मनी से लिए गए थे। आपातकालीन उपबंध बिल्कुल चर्चा होगी, बहुत अच्छे से होगी कि उपबंध बताया जाएगा कैसे क्या है, कौन शक्तियाँ हैं, बिल्कुल विधिवत। लेकिन ये टॉपिक आएगा, अभी हम केवल पार्ट की बात कर रहे हैं। तो उपबंध है, तो इसमें कौन सा भाग है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? आर्टिकल जो है 352 से आर्टिकल 360 तक क्या है? इमरजेंसी प्रोविज़न है, प्रोविज़न। अब देखते हैं अब क्या है, प्रोविज़न देखते हैं। प्रोविज़न हो गया। अब क्या हो रहा है इसमें? भाग 19 इतना कुछ है नहीं, इसमें मिसलेनियस कह सकते हो या विस्तार किया गया है, प्रकीर्ण कह सकते हो। प्रकीर्ण भाग 19 प्रकीर्ण संबंधित है, प्रकीर्ण। अब ये कहाँ से कहाँ है? अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद आर्टिकल जो है 367 तक है। अब उसके बाद जिक्र करते हैं
अनुच्छेद भाग भाग देखते हैं कौन सा इसके बाद है, भाग 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा बहुत जाता है ये भी। तो ये किससे संबंधित है, संविधान संशोधन से संबंधित है, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये कहाँ से लिया गया, अफ्रीका से लिया गया है। तो संविधान संशोधन संबंधित है, किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद, ये आर्टिकल कह सकते हो 368, इसमें जिक्र है इसका। फिर जो है भाग 21, जम्मू कश्मीर जो अस्थाई रूप से उसको दर्जा दिया गया था, वो इसी में जिक्र है। अस्थाई संक्रमण जो इसमें क्या है, ये इसमें क्या दिया गया है, अस्थाई संक्रमणकालीन या विशेष उपबंध, जैसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर को, विशेष उपबंध। तो वही जिक्र क्या है, किसमें है, भाग 21 में। इसमें क्या है, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल कह सकते हो 369 से आर्टिकल 391 ये जिक्र है। अब इसको अस्थाई को क्या है, टेम्परेरी ये हो गया, टेम्परेरी हो गया। संक्रमणकालीन ट्रांजिशनल, विशेष उपबंध तो स्पेशल प्रोविज़न बताया ही था। अब देख रहे हैं भाग 22, इसमें क्या दिया गया है, जैसे संक्षिप्त नाम है संविधान का, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, ये सब जिक्र है। जैसे क्या बताया गया है, आर्टिकल 393 से आर्टिकल 395, इसमें यह भी जिक्र किया गया है भारत शासन, जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो कि 18 जुलाई को ब्रिटिश संसद में पारित हो गया था, उसके तहत जो है 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दी गई, उसमें था। तो उस जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम को निरस्त किया गया इसी भाग में, इन्हीं आर्टिकलों से। अब उसका जिक्र है, इन्हीं आर्टिकल में से जो है उसको निरस्त किया गया। और जो भारत का संविधान है, तो ये जिक्र जो है भारत का नाम, भारत का संविधान, आर्टिकल इसमें क्या है, भारत का संविधान, ये नाम दिया गया भारत का संविधान, इसमें जिक्र है। फिर जो है आर्टिकल 300 इसी के बीच आता है, एक आर्टिकल 394, ये क्या है, 26 जनवरी 1950 से देश का संविधान लागू हुआ, ये जिक्र है। 26 जनवरी 1950 से देश का संविधान या भारत का संविधान देश का संविधान लागू। तो ये सब जिक्र है, कह सकते हैं संक्षिप्त नाम है और प्रारंभ है, कमेंसमेंट और जो है जो संक्षिप्त नाम, एब्रीवेट नेम, तो इसकी जिक्र किया गया है। अब हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं इससे जो है रिलेटेड। तो आपको एक बार सोर्स और शेड्यूल्स और जो ये बताया हमने पार्ट्स एक बार देखने हैं एग्ज़ाम से पहले, एक बार क्विक रिवाइज जरूर करके जाइएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। और यदि पता होता है तो 10 सेकंड से भी ऊपर नहीं लगता है, आप तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। बहुत कम टाइम लेते हैं, यदि आपको पता है आपका स्कोर करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनते हैं, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे प्रश्न, गलत कूट का चयन करें, गलत कूट का चयन इस प्रकार रख देंगे, वाणिज्य एवं व्यापार भाग 13। फिर जो है केंद्र व राज्य संबंध भाग 11। राज्य नीति, ये हटा देते हैं तो सरल हो जाता है। न्यायाधिकरण या अधिकरण ही लिख देते हैं, अधिकरण जो भाग
भाग 10, 9 का जो है 14 बी, ठीक, 14A कर लीजिए, ए कर लीजिए, 14A। फिर मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य इस प्रकार प्रश्न भाग, इसको ऐसे लिख दे, ये इस प्रकार प्रश्न बन गए। अब कौन सा कूट गलत है, तो गलत कौन है ये, और तो सही अधिकरण की बात इसमें की गई है भाग 14A में, इसकी बात की गई है 11 में, इसकी बात 13 में की गई है, 12 जो इसके बीच में आता है 12 उसमें किसकी बात की गई, संपत्ति की बात की गई है। तो इस प्रकार से जो आपको पता नहीं होंगे तो कैसे कर पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें से कौन सा गलत। इसकी बात किस में है, भाग 4A में है, ना कि 6A में, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा आज भाग के बारे में, ऐसे संविधान की हम आगे और जो चीज़ें हैं उनको देखेंगे, जब फिर आगे संसद आएगा उसको भली प्रकार पढ़ेंगे, फिर विधानमंडल आएगा उसको पढ़ेंगे, जितने भी विभिन्न आयोग हैं, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, हम लोग विधिवत हर चीज़ को पढ़ेंगे, जिससे संविधान से जो भी प्रश्न आए हम लोग भली प्रकार कर सकें, इससे बाहर कुछ भी मतलब ऐसा क्वेश्चन ना फंसे जो हम लोगों ने पढ़ा ना हुआ हो। स्तरीय पढ़ाई करनी है, कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है। और ये चैनल आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।